नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं शीतल राजपूत और आज की सबसे बड़ी खबर श्रीलंका से। श्रीलंका संकट पर इस वक्त जो ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है वो ये है कि प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के निजी आवास में श्रीलंका में आग लगा दी है, जिसके बाद कोलंबो में बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के निजी आवास में आग लगा दी है। ये देखिए तस्वीर। और इसके बाद लगातार यहां बवाल बढ़ा हुआ है। प्रोटेस्टर्स जितने भी प्रदर्शनकारी हैं वो अभी भी सड़कों पर हैं कोलंबो की और लगातार प्रदर्शन विरोध कर रहे हैं। इससे पहले हम सभी ने देखा कैसे श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के घर पर घुस आए सारे प्रदर्शनकारी और उन्होंने घर के अंदर राष्ट्रपति के जबरदस्त तोड़फोड़ मचाई। स्विमिंग पूल में उनके बेडरूम तक पहुंच गए प्रदर्शनकारी और इस सब के बीच में राष्ट्रपति को कहीं सुरक्षित ले जाया गया। कहा यह जा रहा है, अटकल है कि शायद वो आर्मी हेडक्वार्टर्स में ले जाए जा सके हैं। और इस सब के बीच में खबर आई कि रानिल विक्रमसिंघे जो प्रधानमंत्री है श्रीलंका के, उन्होंने इस्तीफे का ऐलान कर दिया इस तमाम प्रोटेस्ट के चलते। और अब ये बड़ी खबर आ रही है कि रानिल विक्रमसिंघे के निजी आवास पर भी प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी है। आप समझ सकते हैं कि क्या हालात इस वक्त श्रीलंका में किस कदर बवाल मचा हुआ है। इस वक्त वहां के प्रधानमंत्री के निवास में आग लगा दी गई है। राष्ट्रपति भाग चुके हैं। राष्ट्रपति अपने आवास से, उनके आवास में प्रोटेस्टर्स घुस गए थे। प्रेसिडेंट अपने आवास में नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया है। प्राइम मिनिस्टर के निजी आवास में आग लगा दी गई है। प्रोटेस्टर्स श्रीलंका की कोलंबो की सड़कों पर हैं। ऐसे में श्रीलंका इस वक्त जबरदस्त बवाल की स्थिति से गुजर रहा है और बेहद भयानक और गंभीर ये अवस्था है। ये उनका निजी आवास है। उनका जो सरकारी आवास टेंपल ट्रीज, उसके बाहर भी प्रोटेस्टर्स की खबर आ रही थी कुछ समय पहले और उसी दबाव के चलते रानिल विक्रमसिंघे ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया। पहले वो इस्तीफे के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन इस सब के बीच में अब रानिल विक्रमसिंघे के निजी आवास पर आग लगाने की तस्वीर और उनकी यह खबर है। हमने देखा लगभग 3 महीने से ऊपर हो गए हैं। 92 रोज से ज्यादा से ये बवाल श्रीलंका में चल रहा है। आर्थिक संकट से, जबरदस्त आर्थिक संकट से श्रीलंका जूझ रहा है। वहाँ के लोगों को खाने को खाना नहीं है, बिजली की किल्लत है, पानी की किल्लत है, पेट्रोल की किल्लत है, ज़रूरत की तमाम चीज़ों की किल्लत है, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं और 51 अरब डॉलर से ज़्यादा का कर्ज जो है उसके बोझ तले दबा हुआ है श्रीलंका। विदेशी कर्ज जो श्रीलंका ने ले रखा है और उस सब के बीच में इतना बड़ा राजनीतिक संकट। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता संजीव त्रिवेदी न्यूज़ रूम से जुड़ गए हैं। संजीव, श्रीलंका में जो चल रहा था पिछले 3 महीने से, ये उसका चरम है और ऐसा खतरनाक चरम यह है कि अब कुछ भी हो सकता है श्रीलंका में। ना तो वहाँ राष्ट्रपति वहाँ से भाग चुके हैं अपने आवास से, प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दे चुके हैं, जनता सड़कों पर है, चीन का और बाकी देशों का कर्ज है। पता नहीं अब श्रीलंका का क्या होगा। देखिए, धैर्य की सीमा वहां के लोगों की टूट चुकी है और ये सिलसिला 9 अप्रैल को शुरू हुआ था, आपको याद होगा, और आज 9 जुलाई है। और अगर संकेतों को नहीं पहचान पाई वहां की सरकार और वहां के हुक्मरान तो ये गलती उनकी थी। जिस तरह की आर्थिक दुश्वारियां वहां के लोगों को झेलनी पड़ रही थी, उसकी पराकाष्ठा ये हुई कि पेट्रोल खत्म हो गए और कहा यह गया कि अब अगली दफा आपको पेट्रोल 22 जुलाई को ही उपलब्ध हो पाएगा। धैर्य का बांध टूट रहा है, इसलिए कि वहां जो लोग 3 वक्त का भोजन कर लिया करते थे, अब उन्हें 1 वक्त से काम चलाना पड़ रहा है। स्कूल कॉलेज बंद हैं क्योंकि वहां पर पेट्रोल नहीं है, बिजली नहीं है। और ये तमाम दिक्कतें क्यों? आखिरकार ऐसा वहां की जनता ने क्या किया है? साल 2020 से लेकर अभी तक की जो स्थिति वहां पर है वो वहां के हुक्मरानों के मिसमैनेजमेंट का परिणाम है। और आज वो परिणाम सामने इस तरह से दिखा कि राष्ट्रपति भवन में जिस तरह से जनता घुसी तो लगा जैसे जनसैलाब चला आया है। और उसके बाद रानिल विक्रमसिंघे, जो कि 59 दिनों पहले बनाए गए थे प्रधानमंत्री और उम्मीद की गई थी कि एक कुशल प्रशासक होने के नाते वो चीजों को संभाल लेंगे, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाए। और आज स्थिति ये है कि श्रीलंका बिना राष्ट्रपति और बिना प्रधानमंत्री का एक देश है। आप कल्पना करें, ऐसा देश जिसके पास न राष्ट्रपति है और न प्रधानमंत्री, और वहाँ अगर कुछ है तो ये तस्वीर हम देख रहे हैं किस कदर आगजनी हो रही है। तस्वीरों में हम देख रहे हैं कैसे सड़कों पर जनता है और प्रधानमंत्री नहीं है, राष्ट्रपति नहीं है, आग लगी हुई है चारों तरफ। मतलब
क्या होगा अब श्रीलंका का? क्या सेना टेक ओवर करेगी? क्या ऑल पार्टी सरकार बनने तक का भी इंतजार करेगी? जनता का धैर्य बिल्कुल खत्म हो चुका है।